ओम शांति। तो आज 24 सितंबर 2025 है। मुरली को याद करेंगे 5 बातों से। एक कल्पना करो, आंखें बंद करो, एक कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान से बाबा के बच्चे निकल रहे हैं, बिल्कुल आत्म अभिमानी अवस्था में, जिनका पुरानी दुनिया से कोई लगाव नहीं है, देह के प्रति जिन्हों का कोई आकर्षण नहीं है, जो सर्वगुण संपन्न बनने की यात्रा पर है, किसी को भी दुख नहीं देते। तो एक कब्रिस्तान है, वहां से बाबा के बच्चे निकल रहे हैं। मुख्य शिक्षा आत्म अभिमानी बनने की, संपूर्ण संपन्न बनने की, याद की यात्रा की, किसी को भी दुख नहीं देना, इस स्थिति की। और ये पहुंचे हैं एक बोट में, एक नाव में। लेकिन ये जो नाव है वो बैटरी वाली नाव है, और इस नाव के ऊपर एक छत्र भी बना हुआ है। आंखें खोलेंगे। ये 5 बातें बाबा ने मुरली में कही है। कब्रिस्तान, ये दुनिया पुरानी क्या है? कब्रिस्तान है। दूसरा, मुख्य शिक्षा बाबा ने दी है कि इस कब्रिस्तान में रहते हुए भी आत्म अभिमानी बन करके रहना है, मुझे सर्वगुण संपन्न बनना है, मुझे बाप की याद में रहना है, और मुझे किसी को भी दुख नहीं देना है। नाव बाबा ने कहा सत्य की नाव है, वो हिलेगी डुलेगी, क्योंकि अभी आर्टिफिशियल बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। इसलिए बाबा ने कहा कि सत्य की नाव को हिलाया जाएगा, परंतु सत्य की नाव कभी भी डूबेगी नहीं। चौथी बात, बैटरी। तो बाबा ने कहा कि याद की यात्रा से तुम्हें अपनी बैटरी को चार्ज करना है, और छत्र छाया, याद रूपी छत्र छाया में रहेंगे तो माया या विघ्न पास नहीं आ सकते। तो ये कहानी के रूप में बनाना है कि कब्रिस्तान, कुछ लोग हैं बोट पर बैठे, लेकिन बोट है बैटरी वाली, बोट है सत्य, बैटरी है आत्मा को चार्ज करना, और इस बोट के ऊपर क्या है? छत्र छाया है। तो जितनी याद की यात्रा में रहेंगे, माया और विघ्न हमारे सामने नहीं आएंगे। सोमान का होमवर्क हम लास्ट में लेंगे। सुनते हैं मुरली। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हारी बैटरी चार्ज करने। जितना तुम याद में रहेंगे, उतना बैटरी चार्ज होती रहेगी। प्रश्न, तुम्हारी सच की बेड़ी को तूफान क्यों लगते हैं? तुम्हारी सच की नाव को तूफान क्यों लगते हैं? उत्तर, क्योंकि इस समय आर्टिफिशियल बहुत निकल पड़े हैं। कोई अपने को भगवान कहते, कोई रिद्धि सिद्धि दिखाते, इसलिए मनुष्य सच को परख नहीं सकते, सच की बेड़ी को हिलाने की कोशिश करते। परंतु तुम जानते हो हमारी सच की नाव कभी डूब नहीं सकती। आज जो विघ्न डालते हैं, वो कल समझेंगे कि सद्गति का रास्ता यहाँ ही मिलना है। सबके लिए ये एक ही हट्टी है, एक ही स्थान है। लेकिन आज नहीं, वो कब समझेंगे? कल समझेंगे। कल कौन सा? जब उनको जरूरत पड़ेगी। और कल कौन सा? जब अंत समय आएगा। कल रात की मुरली किस किसने पढ़ी है? बाबा ने कहा जब प्रकृति अपना दिखाएगी, उस समय जो प्रकृति जीत ब्राह्मण होंगे, उनके पांव जहां होंगे, और ऐसे स्थान जो जिस दिन से सेवा के लिए खुले, आदि से लेकर के अंत तक जिन्होंने भगवान के कार्य के अंदर, ईश्वरीय कार्य के अंदर भरपूर सहयोग दिया। बाबा ने कहा 1-2 मकान तक आकर के प्राकृतिक आपदा रुक जाएगी, लेकिन वो स्थान बनेंगे ऐशलम के स्थान। मुरली के अंदर बाबा ने बोला जो विरोधी हैं, उस समय वो आएंगे और वो आकर के देखेंगे कि हमारे लिए तो ऐशलम में जगह ही नहीं है। वो इंतजार करते रह जाएंगे और क्या पुकारेंगे?
ओ माँ कि हमें भी एस्लम में ले लो। लेकिन बाबा ने कहा, उन्होंने पहले कहा था कि देखेंगे ये ब्रह्मा कुमारियाँ क्या काम करती है, देखेंगे हमारे बिना इनका कैसे चलता है। बाबा ने उस मुरली के अंदर बोला जो 27/10/1981 की अव्यक्त मुरली है, कि जिन्होंने पहले बोला देखेंगे देखेंगे देखेंगे, बाबा ने कहा अंत में बस वो देखते ही रह जाएंगे, लेकिन फिर भी तुम्हारे भाई है ना, इसलिए बाबा ने कहा उस समय तुम अपने लास्ट भक्तों को तैयार करोगे, मास्टर ज्ञान सूर्य बन करके उन आत्माओं को ऐसी किरणें दोगे कि वो सीधा आत्माएं मुक्ति धाम में जाएंगे, आखिर तुम्हारे भाई है ना। ऐसा तो मुरलियां आपस में जुड़ती है, इसलिए अव्यक्त मुरलियों को सुनो नहीं, होमवर्क नहीं करो, लेकिन कम से कम पढ़ तो ले। उसके अंदर इतने सारे रहस्य हैं, ताकि अभी से हम अपने स्थानों को वैसा बना सकते हैं। आज जो विघ्न डालते हैं वो कल समझेंगे कि सदगति का रास्ता तो यहाँ से मिलना है, क्योंकि सबके लिए हड्डी एक ही है। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति, रूहों प्रति बाबा कहते हैं, अथवा रूह अथवा आत्मा सुनती है कानों के द्वारा, धारणा आत्मा में होती है। बाप की आत्मा में भी ज्ञान भरा हुआ है। बच्चों को आत्म अभिमानी बनना है इस जन्म में। भक्ति मार्ग में 63 जन्म द्वापर युग से तुम देह अभिमान में रहते हो। आत्मा क्या है ये पता नहीं, आत्मा है जरूर। आत्मा ही शरीर में प्रवेश करती है। दुख भी आत्मा को होता है। कहा भी जाता है पतित आत्मा पावन आत्मा, पतित परमात्मा कभी नहीं सुना है। सर्व के अंदर परमात्मा अगर होता तो पतित परमात्मा हो जाए। तो मुख्य बात है आत्मा अभिमानी बनना। आत्मा कितनी छोटी है, उसमें कैसे पाठ भरा हुआ है ये किसी को भी पता नहीं। तुम तो नई बातें सुनते हो। ये याद की यात्रा बाप भी सिखलाते हैं और कोई सिखा न सके, मेहनत भी इसमें है। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझना है। जैसे देखो ये इमरजेंसी लाइट आई है जो बैटरी पर चलती है, इसको फिर चार्ज करते हैं। बाप है सबसे बड़ी पावर। आत्माएं कितनी ढेर हैं, सबको उस पावर से भरना है। बाप है सर्वशक्तिमान। हम आत्माओं का उनसे योग नहीं होगा तो बैटरी चार्ज कैसे होगी बताओ। योग नहीं होगा, योग में बुद्धि भटक जाती है, योग में नींद आ जाती है, योग के अंदर मजा नहीं आता है, मन नहीं लगता है। बाबा अपने आप ही खत्म कर देता। अगर सच्चाई से बाबा को पोता मिल दो ना, अहंकार से नहीं कि मेरा तो बढ़िया बाबा 24 घंटे आपकी याद में रहता हूँ, सच्चाई से कि बाबा कहाँ 24 घंटे में से 24 मिनट में मुझे नहीं लगता कि मैं आपकी याद में हूँ। योग तो बाबा 4 घंटे लगाती हूँ, परंतु वो एकाग्रता नहीं बन रही है। कभी ये हो जाता है, कभी वो याद आ जाता है, कभी झुटका आ जाता है, कभी क्या, बाबा आनंद नहीं आ रहा है। और बाबा फिर ऐसी कोई क्लास हमारे आगे लाएगा, ऐसी कोई ऊर्जा हमारे अंदर भरेगा, ऑटोमेटिक अपने आप ही कुछ तो होगा। तो बाबा ने कहा कि शिव बाबा कौन है, पावर देने वाला है, और हम सभी कौन है, बैटरी। तो बैटरी को क्या करना है, उस पावर से, उस कनेक्टर से कनेक्ट करना है और चार्ज करना है। बाबा ने कहा अगर उनसे योग ही नहीं होगा तो बैटरी कैसे चार्ज होगी। सारा कल्प लगता है डिस्चार्ज होने में, अभी फिर बैटरी को चार्ज करना होता है। बच्चे समझते हैं हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो गई है, अब फिर चार्ज करनी है, कैसे। तो बाबा कहते हैं मेरे से योग लगाओ। ये तो बहुत सहज समझने की बात है। बाप कहते मेरे साथ बुद्धि का योग लगाओ तो तुम्हारी आत्मा में पावर भरकर सतो प्रधान बन जाएगी। पढ़ाई तो है ही कमाई, याद से तुम पावन बनते हो। आयु बड़ी होती है, बैटरी चार्ज होती है। तो हर एक को अपने को देखना है कितना बाप को याद करते हैं। बाप को भूल जाने से ही बैटरी डिस्चार्ज होती है। कोई का भी सच्चा कनेक्शन नहीं है। तो बाबा ने रिपोर्ट कार्ड दिया क्या कि सच्चा कनेक्शन नहीं है। तो फिर कौन सा कनेक्शन है, लक्ष्मी बहन। बाबा ने कहा सच्चा कनेक्शन है ही नहीं किसी एक का भी, तो फिर कौन सा कनेक्शन है।
कोई तो कनेक्शन है, तभी योग में बैठे रहते हैं हम, परंतु वो कौन सा कनेक्शन हो सकता है अगर बाबा ने कहा है कि वो सच्चा कनेक्शन नहीं है? कुसुम बहन, कौन सा कनेक्शन होगा? दिखावटी कनेक्शन होगा। स्वार्थ वाला कनेक्शन होएगा, नेमीनाथ वाला कनेक्शन होगा, नियम है। और कौन सा कनेक्शन होता है? डर का कनेक्शन होता है, फॉर्मेलिटी, छाप। योगी की इतनी बड़ी छाप लेकर के घूम रहे हैं, तो अगर योग में बैठेंगे नहीं तो अच्छा कैसे लगेगा? ये बाबा ने चार्ट दिया है कि एक भी नहीं है जो सच्चा कनेक्शन हो जिसका। तो बताओ किसका है सच्चा कनेक्शन? हमारा नहीं है सच्चा कनेक्शन बाबा के साथ। बैठती उतनी देर तो सच्चा ही होता है, बीच के अंदर दो चार बातें याद आती है, कोई काम से बैठते हैं तो बीच में गड़बड़ी हो जाती है, बाकी सच्चा कनेक्शन तो है ही ना। आत्मा समझ करके आत्मा के पिता के साथ जुड़ रहे हैं और इसी भान में जुड़ रहे हैं कि हर आत्मा को सुख, समृद्धि, शक्ति, शांति, प्योरिटी देने वाला सुप्रीम पावर हाउस तो बाबा ही है। तो बाबा ने कहा कि तुम बच्चों, तो बाप को याद करने बगैर किसी की भी ज्योति कैसे जगेगी? ज्ञान भी सिर्फ एक बाप भी तो देते हैं। तुम जानते हो, ज्ञान है दिन, भक्ति है रात, फिर रात में होता है वैराग्य, फिर दिन शुरू होता है। तो बाप कहते हैं रात को भूलो, अब दिन को याद करो। स्वर्ग है दिन, नरक है रात। तुम बच्चे अब चैतन्य में हो, ये शरीर तो विनाशी है, मिट्टी का बनता है, मिट्टी में मिल जाता है। आत्मा तो अविनाशी है ना, बाकी बैटरी डिस्चार्ज होती है। अभी तुम कितने समझदार बनते हो, तुम्हारी बुद्धि चली जाती है घर में। वहां से हम आए हैं, यहाँ सूक्ष्म वतन का तो मालूम पड़ गया। वहाँ चार भुजाएं विष्णु को दिखाते हैं, यहाँ तो चार भुजाएं होती नहीं। ये किसी की भी बुद्धि में नहीं होगा कि ब्रह्मा सरस्वती ही फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं, इसलिए विष्णु को चार भुजा दी है, सिवाय बाप के और कोई समझा न सके। आत्मा में ही संस्कार भरते हैं, आत्मा ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बनती है, आत्माएं ही बाप को पुकारती है। ओ बाबा, हम डिस्चार्ज हो गए हैं, अब आप आओ और हमको चार्ज होना है। तो अब बाप कहते हैं जितना याद करेंगे उतना ताकत आती जाएंगी। बाप से बहुत लव होना चाहिए। कल की मुरली याद आई, आशिक और माशूक की। तो प्यार तो बाबा ने कहा प्यार तो मेरे को सब करते हैं, परंतु निभाते कोई कोई है। तो बाबा ने कहा निभाने के लिए जैसे बाप लाइट है, हल्का है, ऐसे सज्जनी को भी क्या बनना पड़ेगा? हल्का बनना पड़ेगा। दूसरा, बाप श्रृंगारा हुआ है, मतलब चमकीला है और सजा सजाया है, और सज्जनियों ने कौन सी ड्रेस पहनी है? काली ड्रेस और दाग वाली ड्रेस पहनी है। तो बाबा ने कहा जोड़ी ही अच्छी नहीं है। तो प्यार का मतलब तो यही होता है समान, समीप। तो बाबा ने कहा कि बाबा को याद करेंगे हमारे अंदर ताकत आएगी। उसके लिए क्या चाहिए? याद के लिए बाप से बहुत लव होना चाहिए। बाबा हम आपके हैं, आपके साथ ही हम जाने वाले हैं, जैसे पीहर घर से ससुर घर जाने वाले, जैसे पीहर घर से ससुर घर वाले ले जाते हैं ना, यहाँ तुमको दो बाप मिले हैं, श्रृंगार कराने वाले। श्रृंगार भी अच्छा चाहिए, अर्थात सर्वगुण संपन्न बनना है। अपने से पूछना है मेरे में कोई अवगुण तो नहीं है। मनसा में भल तूफान आते हैं, कर्मणा से कुछ तो करता नहीं हूँ, किसी को दुख तो नहीं देता हूँ। बाप है दुख हरता सुख करता, हम भी सबको सुख का रास्ता बताते हैं। बाबा बहुत युक्तियाँ बदलाते रहते। तुम तो हो सेना,
और तुम्हारा नाम ही है प्रजापिता, ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियाँ। कोई भी अंदर आए, पहले पहले तो ये पूछो कहाँ से आए हो, किसके पास आए हो। कहेंगे हम पीके के पास आए हैं। अच्छा, ब्रह्मा कौन है? प्रजापिता ब्रह्मा का आपने कभी नाम सुना है? हाँ, प्रजापिता के तो तुम भी बच्चे हो। प्रजा तो सब हो गए ना, तुम्हारा बाप है, तुम सिर्फ जानते नहीं हो। ब्रह्मा भी जरूर किसी का बच्चा होगा। उनके बाप का कोई शरीर देखने में नहीं आता है। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, इन तीनों के ऊपर है शिव बाबा। ऊपर में एक शिव बाबा और फिर है तीन, एक और फिर है तीन। गुरुबाणी, गुरु ग्रंथ साहिब। एक माई जुगत वियाई, तीन चेले परवान, एक संसारी, एक भंडारी, एक लाए दीवान। स्पष्ट लिखा हुआ है। एक माई जुगत वियाई, वो एक ही है माता पिता पूरे संसार की। तीन उसके चेले हैं। एक है संसारी, ब्रह्मा, संसार के अंदर ही है। हमने ब्रह्मा जी को कहाँ समझा था? ऊपर रहते हैं ब्रह्मा जी। लेकिन एक संसारी जो संसार के अंदर, एक भंडारी विष्णु जी, भंडारे भरपूर हैं, और एक लाए परवान जो सभी का दीवान निकाल देता है, अर्थात विनाश। स्पष्ट लिखा हुआ है ना, परंतु कोई समझ पाया? नहीं समझ पाया। इसलिए बाबा ने कहा धर्म गलानी। हमारे शास्त्रों के अंदर सारी बातें बिल्कुल सटीक लिखी हुई हैं, परंतु फिर भी क्योंकि हम बॉडी कॉन्शियस हुए तो हमने हर बात को उन्हों के लिए समझा जो हमारे सामने थे, लेकिन ये बातें थी कहीं और की। तो बाबा ने कहा ऊपर में एक शिव बाबा है, फिर है तीन। तो जैसे सिजरा होता है ना, ब्रह्मा का बाप जरूर भगवान ही होगा, वो है आत्माओं का पिता। अच्छा, फिर ब्रह्मा कहाँ से आया? बाप कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर इनका नाम रखता हूँ ब्रह्मा। तुम बच्चों के नाम रखे तो इनका भी नाम रखा ब्रह्मा। कहते हैं ये मेरा दिव्य अलौकिक जन्म है। तुम बच्चों को तो एडॉप्ट करता हूँ, बाकी इनमें प्रवेश करता हूँ, फिर तुमको सुनाता हूँ। इसलिए ये हो गए बाप दादा। जिसमें प्रवेश किया उनकी आत्मा तो है ना, उनके बाजू में आकर के बैठता हूँ। दो आत्माओं का पाठ तो यहाँ बहुत चलता है। आत्मा को बुलाते हैं तो आत्मा कहाँ आकर के बैठेगी? जरूर ब्राह्मण के बाजू में ही आकर के बैठेगी। ये भी दो आत्माएं हैं, बाप और दादा। इनके लिए बाप कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। तुमको भी कहते हैं तुम भी अपने जन्मों को नहीं जानते थे। अब स्मृति आई है, कल्प कल्प 84 का चक्र लगाया, अब वापस जाना है। ये है संगम युग। अब ट्रांसफर होते हैं। योग से तुम सतो प्रधान बन जाएंगे, बैटरी चार्ज हो जाएगी, फिर तुम सतयुग में आ जाएंगे। तो बुद्धि में सारा चक्र फिरता रहता है, डिटेल में तो नहीं जा सकेंगे। झाड़ की भी आयु होती है, फिर सूख जाता है। यहाँ भी जब मनुष्य, यहाँ भी सब मनुष्य जैसे कि सूख गए हैं। कैसे हो गए हैं? सूख गए हैं। सभी का जीवन कैसा है? रूखा सूखा है। एक रूटीन में चल रहे हैं सभी। सुबह उठना है, नहाना, तैयार होना, नाश्ता, खाना पाना, खाना पीना, अपने अपने काम पर, ये अपने काम पे लगेगी, वो अपने काम पर जाएंगे, वो अपनी पढ़ाई में जाएंगे। अपने अपनी ड्यूटी की, जैसे ही हुआ अपनी अपनी ड्यूटी रोल प्ले कर करके फिर इकट्ठे हुए, एक दूसरे के मुंह देखे, बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं, फिर अपना अपना काम किया और सो गए। फिर अगले दिन उठे। तो जीवन कैसा चल रहा है? रूखा सूखा सा बस चल रहा है। जिनके सामने हैं उनसे बात करने का टाइम नहीं है, मन नहीं है, सो पाते हैं। और जो सामने नहीं है उनका इंतजार कर रहे हैं कि वो है नहीं, कहाँ पर है, अभी तक वापस आया नहीं कॉल, अभी तक मैसेज आया नहीं, या क्या अपडेट है, कैसे। तो ये सब उलझने हो चुकी हैं। नवरात्रे चल रहे हैं तो नवरात्रे का कहीं ना कहीं सेवाएं, सत्संग होते रहते हैं, बुलाते रहते हैं। तो कल कहीं जाना हुआ तो वहां पर बहुत सारे बच्चे बैठे हुए थे। एक बच्ची थी इतनी छोटी सी, मेरे को लगता है कि 3 साल इतने की ही होगी, बहुत ही ज्यादा छोटी थी शायद, ये मेरा आइडिया है,
बाकी मुझे मालूम नहीं। तो इतनी छोटी सी बच्ची थी, हमने ऐसे पूछ लिया कि बताओ, माताएं भाई परिवार वाले सारे बैठे थे, तो बताओ किस किस को अपना घर स्वर्ग बनाना है। ये प्रश्न वही है जो पूछना ही पूछना है। तो सभी ने हाथ ऊपर किया, लेकिन दुख की बात है उसके अंदर जो 10-15 बच्चे बैठे हुए थे और सबसे छोटी जो बच्ची बैठी हुई थी मात्र 2.5-3 साल की या 3.5 साल की लगभग, उसने भी हाथ ऊपर किया। मैंने कहा बात समझ में आई? स्पेशल पूछा मैंने सबके बीच में कि समझ में आया कि तुम्हें भी अपना घर स्वर्ग चाहिए? कहते हाँ चाहिए। तो मैंने कहा कि अब माँ बाप को, दादा दादी को, नाना नानी को, बुआ चाची, जो भी यहाँ पर बैठा हुआ है, इन बच्चों के 10-15 बच्चों के परिवार वाला, उनको अपने ऊपर अब रुक करके सोचना चाहिए कि ऐसा हम अपने बच्चों को घर में क्या दिखा रहे हैं कि वो बच्चे किसी अनजान व्यक्ति के आगे बोल रहे हैं कि मुझे भी मेरा घर स्वर्ग जैसा चाहिए। तो जरूर कुछ तो उनको नर्क दिखा रहे हैं। ये प्रश्न हमसे अगर कोई बचपन में पूछता तो हमें तो इसका मतलब ही नहीं मालूम था कि ये क्या होता है, कि भाई स्वर्ग की बातें क्यों है, स्वर्ग तो पता नहीं क्या होता है, कुछ पता ही नहीं। लेकिन अभी तो हर एक व्यक्ति ये बात को कह रहा है कि स्वर्ग जैसा चाहिए। कारण इसका क्या है? क्योंकि ये जैसे हम सभी चल रहे हैं सूखे सूखे जीवन के साथ में, तो इसका असर पतझड़ सब जगह आया हुआ है। बाबा ने कहा यहाँ सब मनुष्य जैसे कि सूख गए हैं, एक दो को दुख देते रहते हैं। अभी सबका शरीर खलास हो जाएगा, बाकी आत्माएं चली जाएंगी। ये ज्ञान बाप के सिवाय और कोई दे न सके। बाप ही विश्व की बादशाही देते हैं, उनको कितना याद करना चाहिए। याद में ना रहने से माया का थप्पड़ लग जाता है। सबसे कड़ा थप्पड़ है विकार का। युद्ध के मैदान में तुम ब्राह्मण ही हो ना, तो तुमको ही तूफान आएंगे, परंतु कोई विकर्म नहीं करना। मनसा के अंदर ख्यालात आएंगे, लेकिन बाबा ने कहा कर्म इंद्रियों से कोई भी पाप कर्म नहीं करना। विकर्म किया तो हार खाई। बाबा से पूछते हैं, ये करना पड़ता है। बच्चे तंग करते हैं तो गुस्सा आ जाता है। बच्चों को अच्छी रीति संभाल लेंगे नहीं तो खराब हो जाएंगे। कोशिश करके, बाबा ने कहा कोशिश करो, पहले तो पूरा प्यार से ये सब चीजें, कोशिश करो, कोशिश करके थप्पड़ नहीं लगाओ। श्री कृष्ण के लिए भी दिखाते हैं ना कि ओखली से बांधा, रस्से से बांध दो, खाना नहीं दो, रो रो करके आखिर कह देंगे कि अच्छा अब नहीं करेंगे। ये बाबा देखो मुरलियों के अंदर ये भी शिक्षा दे रहे हैं। और आजकल कोई ओखली से बांधने की आवश्यकता नहीं है, कोई खाना बंद करने की आवश्यकता नहीं है। ये सबसे अच्छी चीज है, ये लो और फिर दो नहीं। यही खाना है, यही पीना है, यही घूमना फिरना है, अब तो सब कुछ यही है। तो बाबा ने कहा तंग, आखिर में फिर वो थक करके क्या कहेंगे कि अब नहीं करेंगे। बच्चा है फिर भी करेगा, तो फिर से शिक्षा देनी है। बाबा भी बच्चों को शिक्षा देते हैं, बच्चे कभी विकार में मत जाना। बाबा के आगे माताएं अपने बच्चों का कहती है, बाबा अपने बच्चों का कहता है कि मैं भी अपने बच्चों को कहता हूँ कि कभी भी विकार में नहीं जाना, कुल कलंकित नहीं बनना। लौकिक में भी कोई कपूत बच्चा होता है तो माँ बाप कहते हैं ना कि ये क्या काला मुंह करते हो, कुल को कलंक लगाते हो। हार जीत, जीत हार होते होते तुम्हारी जीत हो ही जाएगी। सच की बेड़ी है, सच की नाव है, तूफान बहुत आएंगे, क्योंकि आर्टिफिशियल भी बहुत निकल पड़े हैं। कोई अपने को भगवान कहते और कोई क्या कहते, रिद्धि सिद्धि बहुत दिखाते, साक्षात्कार भी कराते हैं। बाप आते ही हैं सर्व की सदगति करने। फिर ना तो ये जंगल रहेगा, ना जंगल में रहने वाले रहेंगे। अभी तुम हो संगम युग पर, जानते हो ये पुरानी दुनिया कब्रिस्तान हुई पड़ी है। कोई मरने वाले से दिल थोड़े ही लगाते हैं, ये दुनिया तो गई की गई। लौकिक में भी ऐसा होता है ना, जो बहुत बीमार हो जाते हैं, मतलब अब वो आत्मा दुख में ही है, कष्ट में ही है, तो उसे दिल थोड़ी ना लगाएंगे। उस आत्मा के लिए भी भगवान से क्या ही प्रेयर करेंगे कि भगवान इस आत्मा को मुक्ति दो, शांति दो, ताकि ऐसे दुख, मतलब हमें वो बुरे नहीं लगते इसलिए हम करते हैं, परंतु उस आत्मा का कष्ट हमसे नहीं देखा जाता, इसलिए हम भगवान से ऐसी विनती करते हैं। तो सेम बाबा ने ये बात ही कही कि मरने वाले से कोई दिल थोड़े लगाते हैं, तो ये दुनिया भी गई की गई, विनाश हुआ कि हुआ। मालूम है ये बात सभी को। बाप आते ही तब है,
जब नई दुनिया पुरानी होती है, बाप को अच्छी रीति से याद करेंगे तो बैटरी चार्ज होगी। बलवाणी तो बहुत अच्छी अच्छी चलाते, परंतु याद का जौहर नहीं तो वो ताकत नहीं रहेगी। बाबा ने कहा ज्ञान तो बहुत अच्छा अच्छा सुनाते, लेकिन अगर याद नहीं है तो हमारे जो ज्ञान की बातें और वाणी सुना रहे हैं उससे किसी का भी परिवर्तन नहीं होगा, परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि उसमें ताकत नहीं आई है। जौहरदार तलवार नहीं बनेगी। तो बाप कहते हैं ये कोई नई बात नहीं है, 5000 वर्ष पहले भी आए थे। बाप पूछते हैं आगे कभी मिले हो अंजलि बहन, आगे कभी बाबा से मिले थे पहले? कब? 5000 साल पहले। 5000 साल पहले हम बाबा से मिले थे, और फिर कब मिलेंगे? अब सोचो, इतने हजारों साल बाद ही बाबा से मिलेंगे। तो जितना प्यार करना है कर लो, जितना कहना मानना है बाबा का हम मान लें, जितना बाबा ने हमें ईश्वरीय सेवाएं दी है वो करनी है वो कर लें, जितना पढ़ाई है पढ़नी है वो पढ़ लें, जितना बाबा को राजी करना है उतना राजी कर लें। जैसे 9 दिन देवियों के होते हैं, तो 9 दिन जी जान लगा करके क्या करते हैं? देवियों को खुश करने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं। कारण यही है कि अब ये नवरात्रे बहुत महीनों के बाद में वापस आएंगे, इसलिए जितना उनको राजी करना है, जितना प्रसन्न करना है उतना कर लें। तो बाबा मिलेंगे हमें 5000 वर्ष बाद। तो कहते हैं कल्प पहले बाबा मिले थे। कोई फिर कह देते हैं कि ड्रामा आप ही पुरुषार्थ कराएगा। अच्छा, अब ड्रामा पुरुषार्थ करा रहा है ना, तो करो। बाबा ने कहा ड्रामा पुरुषार्थ करा रहा है तो करो, एक जगह बैठ तो नहीं जाना है। जिन्होंने कल्प पहले पुरुषार्थ किया है वो करेंगे, अभी तक जो आए नहीं हैं वो आने हैं, जो चलते चलते भाग गए, शादी आदि जाकर के कर ली, उनका भी ड्रामा में पार्ट होगा, तो आकर फिर पुरुषार्थ करेंगे। जाएंगे कहाँ? बाप के पास है तो सबका पूंछ लटकाना पड़ेगा। ये बाबा की भाषा है। तो बाबा ने कहा जाएंगे कहाँ, हिसाब किताब है। तो वो चुप करने के लिए गए, लेकिन अगर ड्रामा में होगा तो बाबा ने कहा इधर ही आना। लिखा भी हुआ है भीष्म पितामह आदि भी अंत में आते हैं। अभी तो कितना घमंड है, फिर वो घमंड उन का पूरा हो जाएगा। तुम भी 5000 वर्ष के बाद पाठ बजाते हो, राजाई लेते हो, गवाते हो, दिन प्रतिदिन सेंटर्स बढ़ते जाएंगे। भारतवासी जो खास देवी देवताओं के पुजारी हैं उन्हों को समझाना है, सतयुग में देवी देवता धर्म था तो उनकी पूजा करते हैं। क्रिश्चियन लोग क्राइस्ट की महिमा करते हैं, हम आदि सनातन देवी देवता धर्म की महिमा करते हैं। ये किसने स्थापन किया? वो लोग समझते हैं कृष्ण ने स्थापन किया, तब उनकी पूजा करते रहते। तुम्हारे में भी नंबरवार है, कोई कितनी मेहनत करते और कोई कितनी मेहनत करते दिखाते हैं ना। गोवर्धन पर्वत को अंगुली पर उठा लिया, कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अंगुली पर उठाया हुआ है। नगरवासी हैं तो वो सभी कह रहे हैं उस 5-7 साल के कृष्ण से कि भाई तुम ये मत समझना कि तुमने अपनी अंगुली पर उठा करके रखा है, ऐसी कोई बात नहीं है, हम सभी ने भी अपना अपना लगा करके रखा है। कृष्ण कहते कि अच्छा ये वाली बात है, बस अंगुली को हल्का से ऐसे टेढ़ा मेढ़ा किया है, इतने में तो पहाड़ एक तरफ झुक गया। तो सब बोलते कि कृष्ण 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 कृष्ण। फिर से कृष्ण ने अपनी अंगुली को सीधा किया तो फिर से वो स्थिर हो गया। तो ऐसे ही शिव बाबा कहते हैं कि बाबा जब देने के लिए आया है चांस में कि संसार को तुम सुखी बना दो, ये चांस तुम्हारे पास में है। पहाड़ उठाया तो किसने हुआ है? उसने उठाया हुआ है, परंतु डंडे डंडे की, अंगुली अंगुली की, सहारे सहारे की सहायता किसको करनी है? वो हमें करनी है। अब बाबा ने कहा इसमें कई हैं जो कितनी मेहनत करते हैं और कई हैं जो कितनी मेहनत करते हैं। अभी ये पुरानी दुनिया है, सब चीजों से ताकत निकल गई है, सोना भी खानियों से नहीं निकलता है। स्वर्ग में तो सोने के महल बनते हैं, अभी तो गवर्नमेंट भी तंग हो जाती है क्योंकि कर्जा देना पड़ता है। वहां तो अथाह धन है, दीवारों में भी हीरे जवाहरात लगे रहते हैं। तो सूर्य क्या काम करेगा? कल की मुरली अव्यक्त मुरली
एक तो सोलार वाला काम करेगा, खाना मिलेगा, ये सब चीजें तो होंगी, परंतु दूसरा हमारे महल इतने सारे हीरे जवाहरातों से सजे हुए होंगे, तो सुबह सुबह जब सूर्य का प्रकाश होगा तो महल चमकेंगे, रात को जब चांदनी होगी तो भी चमकेंगे। अब चंद्रमा के अंदर, सितारों के अंदर भी रोशनी भरने वाला कौन है? सूरज से आते। सूरज छिपता है, कहीं और उग गया है, इसलिए वो सितारे और चंद्रमा दिख रहा है, बाकी चंद्रमा सितारे अभी भी आकाश में खड़े हैं। बाबा ने कहा कि सत्यों के अंदर तो तुम्हारे महलों की दीवारों पर भी क्या लगे हुए होंगे? हीरे जवाहरात लगे रहते हैं। हीरों की जड़त का शौक रहता है, वहां धन की कोई कमी नहीं है, कारून का खजाना रहता है। अल्लाह अव्वल दिन का खेल दिखाते हैं ना, ठक्का करने से महल निकल आते हैं, यहाँ भी दिव्य दृष्टि मिलने से स्वर्ग में चले जाते हैं। वहाँ प्रिंस प्रिंसेस आदि के पास मुरली आदि सब चीजें हीरे की रहती हैं। तो बांसुरी जो होती है वो काठ की, लकड़ी की नहीं होती है, वो किसकी होती है? रत्न जड़ित होती है। यहाँ तो कोई ऐसी चीज पहन करके बैठे, डायमंड पहन करके बैठ जाए कहीं पर भी, तो बाबा ने कहा लूट कर ले जाएंगे। देखो कितने केस होते हैं, पूरा काट करके ले जाते हैं, तो लूट करके ले जाते हैं। इसलिए बाबा के घरों में हम आते हैं, ये फिक्स है ना, आने वाला कोई भी व्यक्ति खड़ा है तो वो रोज देखता है कि इस गली से आते हैं, इस गली से आते हैं। जो ये लोग होते हैं काटने, लूटने, डाका डालने वाले, घरों को चोरी करने वाले, ये एक दिन का काम तो नहीं होता, ये हमसे ज्यादा आप जानते हो, जिन्हें हम भेदी बोलते हैं, अर्थात जिनको भेद मालूम होता है कि ये कितने बजे जाते हैं, कितने बजे आते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता। तो राम भरोसे सारा काम नहीं छोड़ना है, राम ने सारा काम हमारे भरोसे छोड़ा हुआ है। इसके लिए ऐसे नहीं कि बाबा बैठा है, बाबा बैठा है। तो मधुबन जाते हैं या सेवा केंद्रों पर आते हैं तो कोशिश करो कि थोड़ा सेफ्टी से आए, पहन के आते हो तो थोड़ा ढक कर के आओ, कान, गला आदि, या फिर हो सकता है तो थोड़ा लाइट ऐसी चीज होती है। तो बाबा ने कहा छुरा मार करके भी ले जाएंगे, वहां ऐसी बातें नहीं होती है, ये दुनिया ही बहुत पुरानी और गंदी है। इन लक्ष्मी नारायण की दुनिया तो वह थी, हीरे जवाहरातों के महल थे, अकेले तो नहीं होंगे ना। उसको कहा जाता है स्वर्ग। तुम जानते हो बरोबर हम स्वर्ग के मालिक थे, हमने ही सोमनाथ का मंदिर बनाया था, ये समझते हैं हम क्या थे। फिर भक्ति मार्ग में कैसे मंदिर बना करके पूजा आदि की आत्मा अपने 84 जन्मों का ज्ञान लेती है। कितने हीरे जवाहरात थे, वो सब कहाँ गए? आहिस्ते आहिस्ते खल्लास हो गए। मुसलमान आए, इतना जो लूट कर ले गए, जो कब्रों में जाकर के हीरे लगाए, ताजमहल आदि बनाया, फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट वहां से खोद करके ले आई, अभी तो कुछ भी नहीं है। भारत बेघर है, कर्जा ही कर्जा लेते रहते हैं, अनाज, चीनी आदि कुछ भी नहीं मिलता। अब विश्व को बदलना है, परंतु उससे पहले आत्मा की बैटरी को सतो प्रधान बनाने के लिए चार्ज करना है। बाप को याद जरूर करना है, बुद्धि का योग बाप के साथ हो, क्योंकि वर्षा उनसे ही मिलता है। माया की इसमें ही लड़ाई होती है। आगे इन बातों को तुम थोड़े समझते थे, जैसे दूसरे वैसे तो तुम थे। अभी तुम संगम युगी हो और वो है कलयुगी। मनुष्य कहेंगे इन्हों को तो जो आता है सो कहते हैं, लेकिन समझाने की युक्तियां भी तो होती है ना। धीरे धीरे तुम्हारी वृद्धि होती जाएगी। अभी बाबा बड़ी यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं, इसमें समझाने के लिए चित्र तो चाहिए ना। आगे चलकर तुम्हारे पास ये चित्र ट्रांसलाइट के बन जाएंगे। ये कब का था? जब ट्रांसलाइट के नहीं थे, वो फ्लक्स वाले, कागज वाले, कपड़े वाले होते थे। और बाबा ने कहा आगे चल करके तुम्हारे पास चित्र भी कैसे हो जाएंगे? ट्रांसलाइट के। तो ये बाबा के जो इसके अंदर जो पेपर होता है वो ऐसा पेपर है कि कितनी भी उसके अंदर लाइट जले, लाइट से भी तो गर्मी आती है ना बल्ब की, तो ये कागज कभी भी जलेगा नहीं। तो तब बाबा ने कहा था कि तुम्हारे जितने भी चित्र हैं वो सभी कैसे हो जाएंगे? ट्रांसलाइट के। ऐसा बाबा ने क्यों कहा? क्योंकि ऐसा भी समय आएगा जब तुम्हारे पास इतने अथाह संसाधन होंगे कि तुम एक दो चित्र नहीं, लेकिन अपने सेवा केंद्र के सारे चित्र ही ट्रांसलाइट के बनवा लोगे।
जो फिर तुमको समझाने में भी बहुत सहज होगा। तुम जानते हो हम अपनी बादशाही फिर से स्थापन कर रहे हैं बाप की याद और ज्ञान से। माया बीच में बहुत धोखा देती है। बाप कहते हैं धोखे से बचते रहो। माता पिता कहते हैं ना कि धोखे से बचते रहो। बाबा कहते हैं धोखा तो देगी परंतु धोखे से बचते रहो। युक्तियां तो बतलाते रहते हैं, मुख से सिर्फ इतना बोलो कि बाप को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और तुम लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। ये बैजिस आदि भगवान ने खुद बनाए हैं तो इनका कितना कदर होना चाहिए। तो किस किस ने बैच लगाए हैं बाबा मिलन वालों ने? जिन्होंने नहीं लगाए वो हाथ ऊपर करो, आज जरा उनको देखते हैं। चारों ने नहीं लगाए हैं तो गुम गया तो लेना पड़ेगा। बाबा याद करा रहे हैं रोज रोज। देख लो दीदी नहीं पीछे लगी हुई। अब की बारी बाबा ही पहना करके छोड़ेंगे। फिर पीछे कोई कारण हो सी या आने वाले समय में आई रक्षा कैसे भेज कोई कारण दीदी बाबा इतना ये वाला दे दें। ये वाला बड़ी मुश्किल से हासिल हुआ है। तो बाबा ने कहा ये बैचेस आदि खुद भगवान ने बनवाए हैं तो इनका कितना कदर होना चाहिए। ऑफिसर होते हैं ना आर्मी वाले, जैसे हमें बताया अपने माताओं के परिवार से तो बताते हैं उनकी यूनिफॉर्म के ऊपर लगा हुआ हर एक मेडल, हर एक चीज, उनके शूज, उनकी बेल्ट, जो भी चीज वो राष्ट्र को शो करने वाली, चाहे कैप है चाहे कुछ भी है, एवरीथिंग कुछ भी है, उसको बहुत ही डेली उसकी सफाई होती है। ब्रश से डेली उसकी सफाई होती है, डेली वो चमकते हैं। और ऐसे वैसे नहीं कि कहीं भी आए और पटक दिया और हो गया। स्थान ही अलग है, सब चीजें अलग है, इतना कदर। लेकिन वो कौन सी ड्रेस है? वो देश को रिप्रेजेंट करने वाली है। और ये जो हमने पहनी है ये कौन सी है? भगवान ने खुद बनवाई है। तो कितनी कीमती है ये सब चीजें। तो इसलिए बाबा ने कहा कदर होना चाहिए ना इतना। ये भी योग की बातें होती है। ये बातें कोई पूछने पुछाने समझाने सीखने वाली थोड़ी ना होती है। योगी आत्मा को ऑटोमेटिक हर चीजें समझ में आ जाती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, सर्व गुणों से अपना श्रृंगार करना है, कभी किसी को दुख नहीं देना है, सबको सुख का रास्ता बताना है। दूसरा, सारी दुनिया कब्रिस्तान हुई पड़ी है, इसलिए इनसे दिल नहीं लगानी है। स्मृति रहे कि अभी हम ट्रांसफर हो रहे हैं, हमें तो नई दुनिया में जाना है। वरदान, माया व विघ्नों से सेफ रहने वाले बाप की छत्र छाया के अधिकारी भव। माया व विघ्नों से सेफ रहने वाले बाप दादा की छत्र छाया के अधिकारी भव। जो बाप दादा के सिकिलते लाडले हैं उन्हें बाप दादा की छत्र छाया अधिकार के रूप में प्राप्त होती है। जिस छत्र छाया में माया के आने की ताकत ही नहीं है वो सदा माया पर विजयी बन जाते हैं। ये याद रूपी छत्र छाया सर्व विघ्नों से सेफ कर देती है। किसी भी प्रकार का विघ्न छत्र छाया में रहने वाले के पास आ नहीं सकता। छत्र छाया में रहने वालों के लिए मुश्किल से मुश्किल बात भी सहज हो जाती है। पहाड़ समान बातें रूई के समान अनुभव होती है। इसलिए बाबा की छत्र छाया में रहना है। स्लोगन,
प्रभु प्रिय, लोकप्रिय और स्वयं प्रिय बनने के लिए संतुष्टता का गुण धारण करो। प्रभु प्रिय, लोकप्रिय और स्वयं प्रिय बनने के लिए संतुष्टता का गुण धारण करो। जितना है उतना पर्याप्त है, काफी है। अब जो है उसको भी कैसे हमें राइट यूज में लगाना है, सही कार्य में, वो अव्यक्त इशारे हैं। अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। तो आज का हमें अव्यक्त इशारा मिला है कि विशेष याद की यात्रा को पावरफुल बनाओ, ज्ञान स्वरूप के अनुभवी बनो। अब श्रेष्ठ आत्माओं की शुभ वृत्ति व कल्याण की वृत्ति और शक्तिशाली वातावरण अनेक तड़पती हुई, भटकती हुई, पुकार करने वाली आत्माओं को आनंद, शांति और शक्ति की अनुभूति कराएगी। क्या क्या चीजें इनको अनुभूति कराएगी? एक तो श्रेष्ठ आत्माओं की शुभ वृत्ति, कल्याण की वृत्ति और शक्तिशाली वातावरण। ये तड़पती हुई आत्माओं को, भटकती हुई आत्माओं को, पुकार करने वाली आत्माओं को आनंद, शांति और शक्ति की अनुभूति कराएंगे। ठीक है, तो आज का होमवर्क तो आज पूरे दिन में बस 2 ही होमवर्क है। आज पूरे दिन के अंदर हर घंटे में से 1 मिनट, हर घंटे में सिर्फ 1 मिनट, मैं आत्मा बैटरी हूँ और शिव बाबा सर्वशक्तिमान पावर हाउस है। तो पावर हाउस के पास आत्मा बैटरी को लेकर के जाना है और जोड़ना है, चार्ज हो रही है। तो शिव बाबा है सर्वशक्तिमान पावर हाउस और मैं आत्मा क्या हूँ? बैटरी हूँ। हर घंटे में सिर्फ 1 मिनट के लिए वो पावर हाउस और मैं बैटरी क्या हो रही हूँ? चार्ज हो रही हूँ। आना है, नीचे वाले बैटरी डाउन कर देते हैं ना, वो डंडियां सारी खड़ी हुई होती हैं, लेकिन इधर करते करते, इनको मनाते पटाते, इनके काम करते करते अपने आप को उनके साथ में ढालते, अपने भी तो कितने सारे संस्कार बीच में आ रहे हैं गड़बड़ी करने वाले। तो बैटरी हर 59 मिनट के बाद में ऊपर जाना है। मैं आत्मा बैटरी सर्वशक्तिवान पावर हाउस शिव बाबा से जुड़ चुकी हूँ और मैं चार्ज हो रही हूँ। ठीक है, और दूसरा आज का होमवर्क है, 21 बारी लिखना है सबको। मुझ तक कोई तूफान, कोई विघ्न, कोई माया नहीं आ सकती। मुझ तक कोई तूफान, कोई विघ्न, कोई माया नहीं आ सकती। रिपीट करती हूँ, मुझ तक कोई तूफान, कोई विघ्न, कोई माया नहीं आ सकती। ये सभी को 21 बारी लिखना है। ठीक है, और मुरली को याद करने के लिए वो छोटे सी आपको कहानी बना करके दी है कि कब्रिस्तान है, वहाँ से लोग निकले हैं जो आत्म अभिमानी हैं, किसी को दुख नहीं देते हैं, याद की यात्रा पर रहते हैं, सर्व गुणों में संपन्न बनने की कोशिश करते हैं। ये बैठे एक नाव में, नाव है बैटरी वाली, तो सत्यता की नाव हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। बैटरी है, बाबा से चार्ज होना आत्मा को, और इस नाव के ऊपर क्या है? एक छत्र छाया है। तो जो बाबा की छत्र छाया में पहाड़ वाली बात भी क्या हो जाएगी? रुई समान हो जाएगी। ओम शांति।